हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, जो कि एक बहुत ही कॉमन इशूज है नाउअडेज। क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होना लाजमी है। फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है, मेल में थोड़ा कम होता है इसमें। और कैसे मालूम पड़ेगा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है? तो उसमें आपको पेन करेगा जब सीढ़ी चढ़ेंगे या तो स्टेयर डाउन करेंगे या तो आप पलथी मार के बैठेंगे तो आपको पेन करेगा, उस शरीर में सूजन दिखेंगे आपको। और आज देखेंगे ये नॉर्मल एक जॉइंट है और इसमें देखेंगे जो कटलेज वगैरह है ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये मेनिस्कस है आपका, और ये लिगामेंट्स है, और ये सब कटलेज है। कटलेज एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है जो कि अर्ली उसमें नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका यहाँ देखेंगे गैप भी इसका नॉर्मल है। दोनों जॉइंट के बिटवीन जो है बोन के बिटवीन एक गैप होता है, वो नॉर्मल होता है यूजुअली। और जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस करेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आम लैंग्वेज में गठिया भी कहते हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है आपका इसके कटलेज का वो वायलेंटियर होता है। अब देखेंगे यहाँ से बिल्कुल सब उड़ चुका है, बिल्कुल ये डिजनरेट कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और यहाँ का जो आपका जॉइंट स्पेस होता है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं और दोनों बोन के अंदर बिल्कुल ही दोनों बोन टच कर जाते हैं उसमें। और उसमें इफ्यूजन होता है, सूजन होता है, जो साइनोबाइटिस होता है उसमें, साथ साथ जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है वो थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें पेन करना बहुत सीवियर पेन होता है। साथ साथ जो बोन के साइज होता है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और अनइवन तरीके से बोन ग्रो करने लगते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थ बोलते हैं एग्जैक्टली। अनइवन तरीके से दोनों बोन जो है और स्क्लेरोटिक चेंजेस दिखता है, बोन इस तरह अनइवन तरीके से बोन ग्रो करते हैं और जॉइंट का स्पेस बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, आपको विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिप्सी एंड रोबोटिक पास एंड एयर लेजर हम लोग इसे जो गैप है वो गैप भी बढ़ा सकते हैं, इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो लुब्रिकेशन है वो जैसे जैसे हम लोग करेंगे तो लुब्रिकेशन भी वापस हो जाएगा। उन कंडीशन में आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका जितना अर्ली स्टेज में आप करा पाएंगे उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। ग्रेड 4 भी रिजल्ट अच्छे मिलता है, लेकिन ग्रेड 4 डिफॉर्मिटी हो जाते हैं, गोइंग डिफॉर्मिटी हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर ये होता है आपका अर्ली स्टेज में आप अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक यू।